नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के हड़ताली चौक पे, जहां पे मदरसा शिक्षक द्वारा हड़ताल धरना दिया गया है और इनकी बहुत सारी मांग है जो नीतीश सरकार से इन्होंने लगातार पत्राचार किया, फिर भी नीतीश सरकार ने इनकी मांगों को अनसुनी की, तब जाकर ये लोग धरना पर बैठे हैं। आइए हम इनसे जानेंगे इनकी क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। क्या नाम हुआ आपका? मशकूर आजम जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? इसमें सरकार से तो दो चीज़ें हम लोगों की बड़ी अहम हैं जी। एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग मदरसा शिक्षक हैं, मदरसा में सर्विस करते हैं, हमारे लिए कोई सर्विस सेवा शर्त नहीं है जी। दूसरी ये है कि हमें वेतन दिया जाता है और उसके साथ इंक्रीजमेंट रोक दिया गया है तमाम लोगों का। मदारिस असातिज़ा के साथ हमेशा सौतेलापन शुरू से ही किया जा रहा है। इंक्रीमेंट का जो मामला अभी दो चार हमारे बड़े मशकूर साहब ने, एहसान साहब ने बताया कि पहले इंक्रीमेंट मिला करता था, 2013 के बाद से आखिर क्या हो गया सरकार को कि इंक्रीमेंट देना बंद कर दी, ये हम जानना चाहते हैं। उसके अलावा अभी चुनावी हलचल है, इस हलचल में हर एक की उम्मीदें रहती है। आपने आंगनबाड़ी और दीगर काम करने वालों को आपने दिया है, लेकिन मदारिस असातिज़ा के साथ सौतेलापन क्यों है? इस 15 सालों में सरकार ने सिर्फ हमें ठेंगा दिखाया है और सरकार ने हमारे साथ सौतेला सलूक किया है। इसलिए सौतेला सलूक किया है कि जिस तरीके से स्कूल वाले अपने तमाम तर काम काज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग भी अपना काम काज करते हैं। 9:30 से 4 बजे तक हमारी भी ड्यूटी होती है, हम भी बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारी भी हाजिरी बनती है, इस शिक्षा कोर्स पे भी हम जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन सैलरी में बिल्कुल सौतेलापन सलूक हमारे साथ किया जाता है। और इस मामले में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं तो हमको सबसे पहली मांग ये है कि अक़लियत और माइनॉरिटी का दर्जा हमारे इदारे को दिया जाए और जो उसकी लाभ शिक्षकों को मिलना चाहिए बिला तफरीक। कोई ये नहीं कि कौन नियोजित है, कौन नियमित है, सबको एक साथ मिलाकर उसका जो सर्विस रूल है ये बना दिया जाए कि जब भी उसमें किसी तरीके से सरकार के द्वारा वृद्धि हो किसी का तो हम उसमें चले आएँ। क्या नीतीश सरकार ने 20 साल से कोई भी मैनुअल नहीं बनाया है? नहीं, हम लोगों के लिए सर्विस मैनुअल आज तक नहीं बना है जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके अलावा 6 सालों से हमारे मदरसों में बहालियाँ रुकी हुई हैं, हर मदरसे में सीट खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बहाली शर्त में इस तरीके से कंडीशन लगा दी गई है कि मदरसे में बहाली होगी नहीं। सिर्फ एक अनुकंपा की बहाली आसानी से हो सकती है, बाकी कोई बहाली नहीं होगी, जिसके वजह से आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि 5-6 सालों में कि अक्सर मदरसे खाली हो जाएंगे अगर इसको चेंज नहीं किया गया तो। जी। इसमें क्या लगता है कहाँ से गड़बड़ी है इसमें? ब्यूरोक्रेट्स जो लोग हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस नियमावली को बगैर हम मदरसा शिक्षक से वार्ता किए हुए एक तरीके से थोप दिया है जी। ये कह लीजिए। क्या लगता है चुनावी साल है, इस सरकार मांग पूरा करेगी आप लोग? एकदम सरकार से हमारा नर्म यानी निवेदन है और पुरजोर दरखास्त भी है कि हमारी मांग को सरकार बिल्कुल इलेक्शन से पहले पूरी करे। अगर सरकार पूरी नहीं करेगी तो हम उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, एकदम तय। इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, हम लोग डालेंगे उस पर असर चुनाव। ये आंदोलन पूरे बिहार में हो रहा है? पूरे बिहार में आज हो रहा है और रजिस्टर्ड आंदोलन है। हर डिस्ट्रिक्ट से परमिशन इसको हम लोगों ने ग्रांट कराया था और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 बजे से लेकर यानी 4 बजे तक ये धरना देने का प्रोग्राम बना हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है हमेशा हम मदरसा शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस धरने का आयोजन किया है ताकि हम लोग ये सरकार को बता दें कि हम लोग बेदार हैं। अगर हमारे हक को पूरा नहीं किया जाता है तो 14 को जो है पटना में प्रेस रिलीज़ होगा। उसके बाद 17 तारीख से हमारी यूनियन जो स्टेट लेवल के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि पूरे बिहार के मदारिस को ताला बंद करके हम अनिश्चितकालीन के लिए पटना के जो है सरजमी पर गर्दनी बाग में जो है धरना के लिए बैठ जाएंगे। जितने भी बिहार में मदारिस हैं उनके हक को मारा जा रहा है, सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, जो उनका हक है वो पूरा नहीं किया जा रहा है और सिर्फ बातों को बना करके ही बहलाया फुसलाया जा रहा है। और इसी के तहत हम लोग धरने पर हैं और 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना होगा पूरे मदरसे को तालाबंदी कर करके, ताकि नीतीश सरकार से हमारी मांग है कि हमारी ज़रूरतों को पूरी करें, जो भी शर्तें हैं उनको पूरा किया जाए। वो कहते हैं कि स्कूल के टीचर, मदरसे के टीचर सबको हमने बराबर सैलरी कर दिया है, मसावी सैलरी कर दिया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हकीकत में नहीं मिला है। हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि इंक्रीमेंट से हमको दूर रखा गया है, हाउस रेंट से हमको दूर रखा गया है, मेडिकल से दूर रखा गया है और इसमें बहुत सैलरी में तफावत है, बहुत फर्क है।
लेकिन वो ये बात कह के गुजर जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए, और ये बात वहाँ तक मैं खास तौर से इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ तक ये बात पहुँचे कि आप जो कहते हैं कि सबको मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, सिर्फ कहने की बातें हैं। आप अपने अफसरों से मालूम कीजिए सच क्या है, गलत क्या है। कौन मिसगाइड कर रहा है 20 साल से? कौन misguide कर रहा उनके है? जो अफसरान हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो रहनुमा हैं, हमारे जो मुस्लिम लोग हैं या जो भी उनके मंत्री लोग हैं, वो सच ये है कि वो लोग उनको मिसगाइड करता है, सही चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है। क्या सच लगता है यही इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल, अगर नहीं हमारी बात सुनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग नाराज़ होंगे, हम उनसे दूर होंगे, और फिर इसका असर यकीनन चुनाव पे पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे मंच से? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नर्म होइए, हमारे असातिज़ा की बात सुनिए। बहुत परेशान हो चुके, लगभग 15 साल 20 साल से भी हमारे टीचर परेशान हैं। 20-20 साल से वो पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया आपने ग्रांट नहीं दिया है। और बताइए 2005 में आपने वो कर दिया आपको 1637 मदरसों का, आज तक 1 रुपया का सैलरी आपने नहीं बांधा। ये क्या है भाई? आप उसको ग्रांट दीजिए, मंजूरी दे दी गई 2459 की, और आज तक उन लोगों का पेमेंट लटका कर रखा गया है। उनके बच्चों का क्या हाल होता होगा, जरा सोचिए। मदारिस असातिज़ा के साथ सौतेलापन हो गया, और वो स्कूल के असातिज़ा की सैलरी 50+ है, मदारिस असातिज़ा की सैलरी 30 के करीब है। आखिर क्या वजह है? समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा है। आपने ही कहा था वो नोटिफिकेशन एक ही है, जो स्कूल के असातिज़ा के साथ होगा वही मदारिस असातिज़ा को वेतन मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यही कहना है। पुराने असातिज़ा कराम को EPF का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर बहुत सारे असातिज़ा कराम हमारे रिटायर कर गए। आखिर रिटायर करने के बाद कुछ तो उनको जीने के लिए कुछ तो साधन चाहिए। इस पर भी तो रिटायरमेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार इस पर गौर व फिक्र करे, यही कहना चाहूँगा। पुराना पेंशन भी नहीं मिलता होगा आप लोग? पुराना तो दूर की बात है, नया पेंशन भी नहीं है। नया पेंशन भी नहीं है। कैसे ये चूक हो जा रही है कि स्कूल के असातिज़ा को इंक्रीमेंट भी है, हाउस भी है, मेडिकल भी है, हर एतबार से वृद्धि उनकी होती है, और जिन्हें पहले से मिल रहा था मदरसे वालों को उसको भी छीन लिया गया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम खारों को हकारत की निगाहों से न देख, हम खारों को हकारत की निगाहों से न देख, हम खार भी किसी फूल के साए में पले होंगे। आखिर भाई हम जिस तरह से पंडित जी लोग होते हैं वैसे मौलवी साहब लोग होते हैं। हमारे ताल्लुकात तो एक घर से नहीं होता बल्कि पूरे मोहल्ले से होता है, और शायद इसीलिए हमारे पर तवज्जो ज़्यादा होती है नीतीश जी की, क्योंकि वो बड़ी होशियार आदमी है ना, बड़ा अच्छा नेता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी बातों को, हमारी मकबूलियत को लगता है बेरोक लोगों ने उनसे छिपा कर रखा है, छिपा दिया है। वरना अगर आज नीतीश जी को मालूम हो जाए हमारे नेता को, तो बिल्कुल उनकी क्लास लेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अभी 100 साल मदरसा का हुआ था तो आप मांग किए थे, बहुत जबरदस्त मांग किया गया था, इस तरह मांग किया गया था, लेकिन अब लोगों ने भुलवा दिया इस चीज़ को, मैटर को दबा रखा है। आज आपके चैनल से मेरी दरखास्त है कि श्री नीतीश कुमार जी अपने कानों को फिर से खोलें और अपनी पुरानी याद को ताज़ा करें कि हमने मुसलमानों को अपनाया और मुसलमानों ने हमें अपनाया, और हर मुसलमान और हर मौलवी मांग पूरा ना होगा तो चुनाव पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ना, वही तो पड़ेगा। वही तो कहने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से मुसलमानों ने उनको अपनाया और उन्होंने मुसलमानों को अपनाकर 20 साल से हुकूमत किया है, अगर आज हमें बिल्कुल नसिया मनसिया कर दिया गया, हमें अपने जहनों से मिटा दिया गया, तो आप याद रखें कि हम भी किसी फूल के साए में पले होंगे, यही कहा है। और आज से उनका मुकाबला हमारा शुरू हो जाएगा, और 17 तारीख से जो कहा गया है कि आंदोलन करेंगे, हम उस पर उतर जाएंगे और फिर देखेंगे कैसे मुकाबला होता है।